मंजिल पर पहुंचना है तो रास्ते के कांटों से मत घबराना, क्योंकि रास्तों के जो कांटे होते वही हमारे पैरों की रफ्तार बढ़ा देते और हम मंजिल पे जल्दी पहुंच जाते। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, सीएसआर नेट अचीवर्स के इस शो में। और आज हम मिलेंगे हमारे सीएसआर नेट के अचीवर्स अस्मिता से और जानेंगे उनके सफलता का राज। उन्होंने किस तरह से मेहनत की, उनके सामने कौन सी मुश्किलें आई, उनका उन्होंने कैसे सामना किया, किस तरह से प्रिपरेशन किया और इतना अच्छा रिजल्ट लाया। तो अस्मिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। थैंक यू सर। और हम सब बहुत खुश हैं अस्मिता कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, ऑल इंडिया रैंक नेट 120। तो आपको थैंक यू सर। हमारे स्टूडेंट एंड हमारे पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो हम सब बहुत खुश है कि अस्मिता ये हमारी यूट्यूब लाइव की स्टूडेंट है, कि यूट्यूब से ही अस्मिता ने पढ़ा है, जैसे जेआरएफ एक्सप्रेस, महाकुंभ, उसके साथ अंतिम और आखिरी बार एग्जाम मैपिंग एंड रिविजन्स के, और इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि अस्मिता सिंह। अस्मिता ने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की है, और बायोटेक्नोलॉजी जैसे ही एमएससी होती है 2023 में अस्मिता ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और सीएसआर एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर किया है। एंड अभी अस्मिता ये पीएचडी के लिए भी ज्वाइन हो चुके हैं। तो अस्मिता, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको आईएफएस के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सर मेरे कलीग्स वगैरह ने बताया, मेरे कलीग ने यहाँ से आईएफएस से ही पढ़ाई की थी, उनका नेट कंप्लीट है, क्लियर है, तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने भी सेम ज्वाइन किया था सर। तो अस्मिता, जैसे आपने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की, तो आपने फिर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मेरे जो सीनियर हैं पीएचडी कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने आपके बारे में, आईएफएस के बारे में बताया। उन्होंने भी हम्म। शायद 2021 या 22 के अंदर जेआरएफ अचीव किया था आपकी कोचिंग से पढ़ के। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए, तो मैंने हाँ। ट्राई किया था सर। तो मैंने वाओ। रिकॉर्डिंग क्लासेस ली थी पहले, हाँ। और इस बार फिर मैंने यूट्यूब लाइव से पढ़ाई की थी पूरा। वाओ, तो अस्मिता रिकॉर्डिंग क्लासेस से क्या आपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए थे सारे? हाँ सर किए थे, पर सभी यूनिट्स के नहीं किए थे मैंने। अच्छा। हाँ। और जैसे सीएसआर एग्जाम में रिजल्ट लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हाँ आपने सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी क्या, और वो कहाँ से हाँ की सर। थी? सर मैंने आपकी ही कोचिंग से जो एग्जाम की क्वेश्चंस बुक आती है वो परचेज की थी। दो आती है, एक तो पार्ट ए के बी के लिए और पार्ट सी के लिए, वो दोनों हाँ। परचेज की थी, और फिर उसी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने। यस। और अस्मिता, जैसे सीएसआर में रिजल्ट लाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिविजन्स एंड हाँ रिविजन्स की सर। स्ट्रेटजी। तो हाँ आपने सर। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी यूज की थी कि जिसकी वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? सर कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, जैसा कि सर ने बताया मैंने एग्जैक्ट वही फॉलो किया था और वाह। वही पढ़ाई की थी। कि अगर आपको पूरी यूनिट याद नहीं होती है तो फिर भी आप पूरा एक बार पढ़ो, तो कम से कम आपके बी पोर्शन के पूरे क्वेश्चंस बन जाए उससे। कि अगर आप सी सेक्शन ना बना पाओ तो बी के अंदर आप उसको पूरा कवर कर सको। तो मैंने ऐसा कोई यूनिट नहीं था जिसको पढ़ा नहीं, पर सबको पूरा भी नहीं पढ़ा। तो 75, जैसे सर ने बताया था कि एटलीस्ट 70 to 75 आप सारी यूनिट को पढ़ के जाओ। इस तरह से पढ़ा था सर मैंने पूरा। वाह, तो आपने अस्मिता कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? सर एग्जैक्ट सी पोर्शन और बी पोर्शन के लिए तो मैंने 9 से 10 यूनिट की थी, बाकी पढ़ी मैंने सारी यूनिट्स थी सर। वाह वाह। और जैसे अस्मिता, हम ये देखते कि बहुत बार आप प्रिपरेशन करते थे, तो आपने हाँ। मतलब घर पे प्रिपरेशन की थी या लाइब्रेरी में बैठ के प्रिपरेशन की थी? नहीं सर, मैंने घर पे ही की थी। अच्छा, घर पे ही की थी। तो हाँ जैसे सर। अस्मिता, हम देखते कि जब आप प्रिपेयर करते हैं तो बहुत बार नेगेटिविटी आती है, बहुत बार हाँ हम सर। बहुत ज्यादा मतलब ओवर थिंकिंग भी करते हैं, हाँ हाँ। और तब पढ़ाई नहीं होती है। तो उस टाइम पे आपको मोटिवेशन चाहिए होता है। तो आपका हाँ सर। ऐसे मोटिवेशन का क्या सोर्स था कि जिसकी वजह से आप कंटिन्यू अपने पढ़ाई में आपने पढ़ाई की अच्छे से? सर आप लोग संडे टू संडे मोटिवेशन वो लेते थे, यूट्यूब वगैरह पे लाइव हाँ। आते थे, तो मैं वही देखा करती थी सर मेरे। यस यस। और जैसे अस्मिता, हम ये देखते हैं ना कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि आप हाँ डेली के सर। डेली पढ़ाई करो, डेली के डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो हाँ आपने हाँ। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की?
सर यूट्यूब पे फिक्स लाइव क्लासेस आती थी आपकी, 5 बजे से स्टार्ट होती थी, मैं उसका नोटिफिकेशन ऑन रखती थी, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ या फिर मैं थोड़ा लेट ही स्टार्ट करूँ, पर मैंने सर आपकी क्लासेस पूरी टाइम से देखी थी। यस। तरह से धीरे धीरे अपने आप कंटिन्यूटी आती गई थी। और जैसे अस्मिता, आप सीएसआर में जैसे रिजल्ट लाना है तो लाइफ साइंस जैसे इंपॉर्टेंट है, पार्ट बी हाँ पार्ट सर। सी, वैसे एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हाँ आपने सर, क्या मैंने उसकी एप्टीट्यूड की क्लासेस प्रिपरेशन भी, की थी? हाँ सर, मैंने आपके एप्टीट्यूड का वो ऐप वगैरह है, हाँ। उसको सब्सक्राइब करके रखा था और फिर उसी से क्लासेस लिया था सर। यस। तो हाँ सर। अस्मिता, फिर आपने जो अभी पीएचडी ज्वाइन की है उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मैंने पीएचडी ज्वाइन किया था, तो मेरे यहाँ पे प्रोजेक्ट था हाँ। डीएसटी सर्व का, हम्म। उसके अंदर मैंने एनरोल कराया था, फिर उसके बाद मैंने साथ में नेट की तैयारी करी थी सर। यस यस यहाँ यस। पे इंटरव्यू वगैरह हुए थे, पीएचडी के लिए इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद आपके प्रोजेक्ट के लिए भी इंटरव्यू होता है, तो उसको क्लियर करने के बाद बाकी वाओ। सब। तो अस्मिता, ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप पीएचडी के लिए मतलब ज्वाइन होते हो या प्रोजेक्ट के लिए ज्वाइन होते हो हाँ तो सर। बहुत सारा टाइम उसमें लगता है, तो आपको हाँ प्रिपरेशन सर। के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, तो आपने हाँ टाइम सर। मैनेजमेंट कैसे किया? सर वो तो बस निकाल लिया। यही सर मतलब शाम को बहुत लेट तक डिफिकल्ट पढ़ना, होता है वो। सुबह, हाँ सर, सुबह जल्दी उठना, हम्म। रात को लेट तक पढ़ाई करना, ऐसे निकालना पड़ा सर वो तो। यस यस यस। और जैसे अस्मिता, हम ये देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट कि एग्जाम में होता है कि मिस्टेक्स को कम करो, हाँ सर। गलतियों को कम करो, और लेकिन फिर भी हाँ। गलतियां होती है, सिली हाँ मिस्टेक सर, होती है, बहुत होती है। तो आपने उसके, कैसे प्रैक्टिस की थी? सर मैंने उसके लिए बस आपके मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व किए थे, पूरे जितने भी 5 के 5 आपने डाले थे सारे मॉक टेस्ट किए थे, वाओ। और सारे के सारे क्वेश्चंस किए थे सर। मतलब मैंने लास्ट में आके एंड में 15-20 दिन, जैसे सर ने 1 महीने की पूरी स्ट्रेटेजी बताई थी, सेम वो का वो फॉलो किया था, रिवीजन करो, फिर उसके बाद मैप टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ये किया था सर। और तो जैसे उससे से मिस्टेक नहीं थी। अस्मिता, जैसे आपने हमारे रिकॉर्डेड कोर्स को लिया था, सारे नोट्स बनाए, हाँ सर। उल्टा यूट्यूब के जो सीरीज थे वो भी अटेंड किए, एग्जाम मैपिंग, जेआरएफ हाँ सर। एक्सप्रेस, महाकुंभ, तो क्या उसका फाइनल एग्जाम में बेनिफिट हुआ आपको? हाँ सर, काफी था। हम्म। और जैसे अस्मिता, हम ये देखते कि सबसे इम्पोर्टेंट जब आप एग्जाम में भी जाते तो हाँ एग्जाम में सर। होता है सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, कि आप कौन से सिलेक्ट करते हो क्वेश्चन, सी हाँ पार्ट सर। बी पार्ट में, उसकी प्रैक्टिस कैसे की थी? सर उसकी प्रैक्टिस बस क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फिर वहां जाने के बाद हर एक क्वेश्चन को ज्यादा देर नहीं देखा मैंने, मतलब बस गो थ्रू किया कि मैं ये क्वेश्चन मुझे आता है कि नहीं आता है, ज्यादा देर टाइम वेस्ट नहीं किया था सर। सी सेक्शन में मैंने वही आपने जैसे बताया था, 1 आवर टू 1.5 आवर तक ही देना है आपको, तो मैंने उसी में टाइम में मैनेज करने का पूरा कोशिश किया था सर। और जैसे सीएसआर एग्जाम्स के लिए हम देखते हैं अस्मिता, बहुत सारे ऐसे यूनिट्स भी है कि जो इनफॉर्मेटिव है, जिसमें आपको रटना हाँ सर। पड़ता है, याद रखना हाँ। पड़ता है, तो क्या ऐसे यूनिट्स भी आपने प्रिपेयर किए थे? हाँ सर, मैंने उनको बार बार रिवाइज किया था, उसके बाद ही वो याद रहा था, ऐसे भूल जा रहे थे बार बार, तो उसको बस बार बार कंटिन्यूटी में आप याद करते रहो तो वो सही रहता है। यस यस यस। और जैसे अस्मिता, हम ये देखते हैं ना कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रिपेयर हाँ सर। करते समय क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हाँ डेली के डेली कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? सर, डेली जितना मैं टॉपिक पढ़ती थी उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करती थी मैं। आप जैसे रिकॉर्डेड क्लासेस में अपना होता है कि आप एक दिन का 1 घंटे का क्लास होता है, तो उसके 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस मैंने किए थे सर, टाइम टू टाइम। यस यस। और अस्मिता, अब हम क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड लेते हैं। हाँ? हाँ। तो कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा, बस आप उनको आपका उनका आंसर करना है। तो जैसे ओके सर। सीएसआर में इतने सारे यूनिट्स है, हाँ तो आपका फेवरेट यूनिट कौन सा है? सर, मेरा बायोटेक, सेल बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग, वाओ। जेनेटिक्स, वाओ। और आपको, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वाओ, और आपका डिफिकल्ट कौन सा यूनिट लगता है? सर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, याद रखना पड़ता है बहुत। हाँ सर। और जैसे सीएसआर में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए बी सी, आपका हाँ मतलब सबसे पहले आप कौन सा पार्ट सॉल्व करते हैं? सर, सी। सी पार्ट, यस। हाँ और सबसे आपको अच्छा पार्ट कौन सा लगता है, फेवरेट? सर, ऐसे तो सी लगता है मुझे थोड़ा, क्योंकि अच्छा। उसमें क्वेश्चन ज्यादा होते हाँ। हैं तो और उनमें से थोड़ा निकालना सही रहता है। कौन सा पार्ट डिफिकल्ट लगता है? सर मेरे को बी ज्यादा लगता है। हाँ।
और उसमें हमारे क्योंकि एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, यस यस वो वाला यस, होता है। हाँ। और जैसे अस्मिता, जब आप प्रिपेयर करे थे, बहुत सारे स्टूडेंट को नेगेटिव मार्किंग से बड़ा डर लगता है कि भाई मेरा हाँ गलत ना हो जाए, तो क्या आपको हाँ भी सर। नेगेटिव मार्किंग से डर लगता था? हाँ सर। यस। और जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को मैथमेटिक्स नहीं आता है, बहुत कम आता है, हम मैथमेटिक्स से हाँ दूर सर। भागते हैं, क्या मैथमेटिक्स से आपको भी डर लगता है? सर थोड़ा सा, जब ज्यादा ही न्यूमेरिकल टाइप में आ जाते थे कि ट्रेन इधर जा रही है, इस तरह के क्वेश्चंस में था सर मुझे भी थोड़ा। हाँ हाँ। और जैसे अस्मिता, एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हाँ सीएसआर हाँ। एग्जाम में, हाँ तो हाँ। क्या एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन आपने किया था? हाँ सर मैंने किया था। यस। तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए फाइनल एग्जाम में? हाँ सर मैंने किए थे। यस। और जैसे हम ये देखते हैं ना कि अस्मिता, फाइनल एग्जाम में जब आप बैठते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। पार्ट हाँ ए सर। बी सी को कितना टाइम देना है, तो आपने हाँ उसकी क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी? सर, मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, मैंने जैसा केसी सर ने बताया था एग्जैक्ट वैसे ही किया था सारा का यस। सारा सर। और मैं डेट का सब हाँ, कुछ जो भी था उनका ही था सारा सर। यस यस यस। तो आपने फिर पार्ट सी को कितना टाइम दिया? सर 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा ही दिया होगा, पर अच्छा। ज्यादा नहीं दिया मैंने। हाँ हाँ हाँ। और जैसे हम ये देखते हैं कि एग्जाम में बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि एग्जाम से पहले टेंशन आता है, या एग्जाम स्टार्ट होने से पहले बहुत पैनिक होते हैं हम, और हाँ समझ सर। में नहीं आता क्या करें, स्ट्रेस आता है, तो आपको भी ऐसा लगता था कि एग्जाम से पहले? सर, थोड़ा सा लगा, पर फिर ऐसे था कि हाँ इस बार प्रिपरेशन है तो इतना था नहीं। हाँ हाँ हाँ। और ये था। यस। और जैसे हम ये देखते हैं कि जब एग्जाम स्टार्ट होती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम के बीच में बहुत, मतलब क्वेश्चन नहीं मिलते, कभी कभी हाँ सिक्वेंशियल सर। क्वेश्चन नहीं मिलते, तब हम पैनिक हो जाते हैं, तब डर हाँ लगता है सर। कि ये पेपर डिफिकल्ट हाँ तो नहीं है। तो क्या आपका हाँ ऐसा सर। कुछ हुआ था कि एग्जाम में? हाँ सर, ऐसा होता है जब आप लाइन से देखते हैं कि आपको पे अच्छे क्वेश्चन नहीं आते तो आपको टेंशन होने लग जाती है, तो हाँ। फिर सर मैंने लास्ट से स्टार्ट कर दिया। अच्छा। और जैसे फाइनल एग्जाम में सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाँ तो सर। आप पेपर में कौन से क्वेश्चन को सिलेक्ट करते थे? सर मैंने वो क्वेश्चन जो मुझे ऐसे था कि मैंने पहले सर क्वेश्चंस को सबको पढ़ा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसको मैंने छोड़ा। हाँ। तो मैंने क्वेश्चंस पढ़े, फिर उसके बाद देखा कि थोड़ा सा दिमाग लगाया कि हाँ मुझसे हो सकता है, जिसमें मुझे था कि मुझे हो जाएगा वो क्वेश्चंस मैंने ट्राई किए, जिसमें मुझे था कि नहीं मुझसे नहीं होगा मैंने वहीं छोड़ दिया, उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया सर मैंने। हाँ हाँ हाँ। और जैसे अस्मिता, हम ये देख रहे हैं कि अगला एग्जाम जो है मे भी जुलाई अगस्त में हो सकता है, और बहुत हाँ सारे सर। हमारे स्टूडेंट जो है वो अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर हाँ। आप उनको ऐसे कौन सी स्ट्रेटजी सजेस्ट करेंगे कि जिससे आपका जितना अच्छा रिजल्ट आया उनका भी उतना अच्छा रिजल्ट आए? सर मैं कुछ स्ट्रेटेजी मेरी कोई है ही नहीं, मैंने आपको बताया, मैंने अच्छा। सिर्फ केसी सर ने जो कहा सिर्फ वही फॉलो किया, तो मैं भी इनको यही चाहूंगी कि जैसा सर बोले बिल्कुल वैसा ही फॉलो करें, टाइम का बिल्कुल। मैं सर इस बार सबसे अच्छा ये था कि सर ने वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं रखी थी, सिर्फ लाइव ही थी, हाँ। तो वो बेस्ट था। सर को ऐसा ही करे तो मेरे अकॉर्डिंग शायद बच्चे ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। यस यस यस, तो ओनली लाइव करना चाहिए और हाँ बच्चों ने भी सर। उसी टाइम पे पढ़ना चाहिए। हाँ हाँ, तो एक बार एक डर वो रहता है ना बेस्ट कि रहता है वीडियो सर। नहीं रहेगा तो पढ़ाई होती है। हाँ फिर सर उसके बाद आप पूरा उसी टाइम पे देख लेते हैं, पूरा रिकॉर्डेड, मतलब पूरी क्लास ले लेते हैं, फिर आपको रिवीजन का टाइम मिल जाता है, वरना आप सोचते हैं हाँ। अरे बाद में पढ़ लेंगे, है तो सही यूट्यूब पे। यस 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 यस। और ऐसे। जैसे अस्मिता, अभी आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है, ऑल इंडिया रैंक नेट 120, तो फिर Yes, आपका ड्रीम क्या है फ्यूचर में, कि आप क्या सर करेंगे अभी? अभी सर पीएचडी करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है। हाँ, यस यस यस, असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो एंड Yes, यस। और जैसे अस्मिता, हम ये देखते हैं कि सीएसआर एग्जाम में जैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको yes, sir. सबसे अच्छे कौन से क्वेश्चन लगते हैं? टेबल होते, मैच द पेयर्स होते, तो सर मैच द पेयर्स। हाँ हाँ, मैच द पेयर्स अच्छे लगते हैं, यस, जी सर। सबसे इजी क्वेश्चन, हाँ सर। रिस्क नहीं सबसे होती। इजी क्वेश्चन। यस यस। तो अस्मिता, आपने इतने अच्छी आपकी स्ट्रेटेजी बताई और इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को मतलब मोटिवेट किया, और अच्छे से उनको सारे पॉइंट्स बताए, जर्नी बताई अपनी, तो ये सर। उनको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, और आपके जो स्ट्रेटेजीज है उनसे भी उनको बहुत बेनिफिट होगा। तो हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से आपको थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सर। एंड हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर थैंक यू। Yes, and wish you all the best. थैंक यू सर। Yes. So thank you, Asmita.
ओके सर।